पैसे का नियम, द रिचेस्ट सीक्रेट। पैसे का नियम क्या है? मैंने वक्त को बहते देखा है, नदियों की तरह नहीं जो किनारे से बधी होती है, बल्कि एक अनंत खामोश महासागर की तरह जिसमें सदियां बस लहरों की तरह उठती हैं और बिखर जाती हैं। मैंने साम्राज्यों को बनते और रेगिस्तान की धूल में मिलते देखा है। मैंने नायकों को जन्म लेते और गुमनामी के अंधेरे में खोते देखा है। मैं इंसानी आंखों की उम्मीद उस पहली किरण को भी देखा है जब एक विचार जन्म लेता है, और मैंने उसी इंसान की आंखों में पछतावे की आखिरी ठंडी परछाई को भी देखा है जब वो अपने सपनों की लाश पर आंसू बहाता है। और 50 सालों की इस लंबी यात्रा में जब मैंने इंसान की किस्मत को धागे की तरह बनते और उलझते देखा, तो एक सवाल हमेशा मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता था, एक पहेली जिसका जवाब किसी किताब में, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिला। क्यों कुछ आत्माएं अपने पिंजरे से नफरत करती हैं, उसकी सलाखों को अपनी आखिरी सांस तक जोड़ने की कोशिश करती हैं ताकि वह अनंत आकाश में उड़ सके, जबकि बाकी उसी पिंजरे को अपना घर मान लेती हैं, उसकी सलाखों को सोने का समझकर चूमती हैं और गुलामी के गीत गाती रहती हैं। क्यों? कुछ लोग अपनी जिंदगी की कहानी अपनी इच्छा की स्याही से लिखते हैं, एक ऐसी महागाथा जो उनके बाद भी पढ़ी जाती है, जिसका हर शब्द आने वालों को प्रेरणा देता है। और क्यों ज्यादातर लोगों की कहानी बस हालात के पानी पर खींची एक लकीर बनकर रह जाती है, जिससे समय का एक ही झोंका हमेशा के लिए मिटा देता है। लोग इसे भाग्य कहते हैं, नियत विधाता का लिखा। वह कहते हैं कि सब पहले से तय है, हम तो बस कठपुतलियां हैं। बस यहीं मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि मुझे पता चल गया, मैं जान गया कि कुछ भी भाग्य का लिखा हुआ नहीं है, सब कुछ हम बदल सकते हैं। अब यह है क्योंकि यह सबसे आरामदायक, सबसे मीठा झूठ है जो इंसान खुद से बोलता है ताकि उसे अपनी कायरता का सामना न करना पड़े। क्योंकि मैंने उस रहस्य को किताबों में नहीं बल्कि इंसानी आंखों की गहराई में पढ़ा है। मैंने उसे फैक्ट्रियों के शोर में नहीं बल्कि एक विचार के जन्म लेने की उस पवित्र गहरी खामोशी में सुना है। यह कोई किस्मत का खेल नहीं है मेरे दोस्त, यह कोई संजोग नहीं है, यह एक साधना है, एक गहरी आंतरिक कामियागिरी। अब आप कहेंगे कि यह कामियागिरी क्या है? इसका मतलब होता है रसायन बनाने की विद्या। कामियागिरी का मतलब होता है रसायन बनाने की विद्या, जो हमारे अंदरूनी अंगों के पास है। यह कुछ ऐसे शाश्वत नियम है जिन्हें जानने वाले दौलत का पीछा नहीं करते। दौलत, सम्मान और शांति परछाई की तरह उनके पीछे चलती है। वह एक ऐसे इंसान में ढल जाते हैं, एक ऐसे जीवित चुंबक बन जाते हैं जिसके सामने ब्रह्मांड की हर अच्छी चीज को झुकना पड़ता है। आज मैं आपको कोई फार्मूला नहीं दूंगा, क्योंकि फार्मूले दिमाग के लिए होते हैं और दिमाग अक्सर झूठ बोलता है। मैं आपको वह आग दूंगा, आत्मा की जागृति हो। वह आग आपको प्राप्त होगी जिससे आपकी आत्मा जागृत हो जाए, और जब आत्मा जाग जाती है तो दिमाग उसका गुलाम बन जाता है। यह सब शुरू से है, एक बेचैनी है। अभी ये शुरुआत से ही हमारे अंदर पनपना चाहिए, हमारे अंदर एक बेचैनी होनी चाहिए, एक पवित्र दिव्य असंतोष से हम लोग गुजर रहे हैं। वह खटक जो तुम्हें आराम से सोने नहीं दे। जब तुम इस दुनिया के तौर तरीकों को देखते हो और तुम्हें लगता है कि कुछ गलत है, कुछ अधूरा है, जब तुम अपनी जिंदगी की तरफ देखते हो और तुम्हारी आत्मा अंदर से चीखती है, नहीं, मैं यह नहीं हूं, यह वह जिंदगी नहीं है जिसका वादा लेकर मैं दुनिया में आया था। मैं सिर्फ किराया भरने, बिल चुकाने
और सांसें गिनने के लिए नहीं बना हूं। मैं इससे कहीं कहीं ज्यादा के लिए बना हूं। यह वो पहली चिंगारी है, यह तुम्हारे अंदर परमात्मा का वो कांटा है जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम साधारण होने के लिए नहीं बने हो। यह सबसे कीमती तोहफा है। ज्यादातर लोग डरकर इसे बुझा देते हैं। वह इसे समझौता, तर्क और समझदारी के ठंडे पानी से शांत कर देते हैं। वह अपने सपनों का गला घोंट देते हैं ताकि वह समाज की उस भीड़ में आराम से फिट हो सके जो कहीं नहीं जा रही है, ताकि कोई उन पर हंसे नहीं, ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सकें। लेकिन सुरक्षा सबसे बड़ा धोखा है। वो जो विरासत बनाने के लिए पैदा होते हैं, वह इस चिंगारी को हवा देते हैं। वो सारी असुरक्षाओं को, अपने डरों को, अपनी सारी शर्म को उस आग में ईंधन की तरह झोंक देते हैं। वो अपनी सांसों से, अपने जुनून से, अपनी रातों के नींद से सींचते हैं, जब तक कि वह एक धधकती हुई ज्वाला न बन जाए। एक ऐसी आग जो उसे चैन से बैठने न दे, एक ऐसी आग जो उसकी रगों में दौड़ते लहू को भी खौला दे। यह सिर्फ अमीर बनने की इच्छा नहीं है। अमीर तो लॉटरी जीत कर भी बना जा सकता है, और वह दौलत शराब की तरह होती है जो चढ़ती भी जल्दी है और उतरती भी जल्दी है, और पीछे छोड़ जाती है खालीपन। यह एक साम्राज्य बनाने का जुनून है, कुछ ऐसा बनाने का जो तुमसे बड़ा हो, कुछ ऐसा बनाने का जो तुम्हारे बाद भी जिंदा रहे और लोगों को रास्ता दिखाए। मैंने ऐसे कई लोगों की जीवनी पढ़ी है। मुझे आज भी उस नौजवान की कहानी याद है। लिखा था, उसकी आंखों में मैंने वो पागलपन देखा था। वो लोगों को किसी होटल या रेस्तरां में नहीं मिलता था, बल्कि एक धूल भरी ठंडी लाइब्रेरी में, जहां वो पुरानी जर्जर किताबों पर झुका हुआ मिलता था। उसके पास एक पैसा नहीं था, लेकिन वो स्टील के बारे में ऐसे बात करता था जैसे स्टील उसकी जागीर हो, जैसे वह लोहे के दिल की धड़कन सुन सकता हो। वह बताता था कि कैसे वह लोहे के साम्राज्य से इस देश की तकदीर बदल देगा। लोग उसे सनकी कहते थे। एक और गरीब लड़का जो बड़े बड़े सपने देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वह आग देखी गई थी। दुनिया उसे एंड्रयू कार्नेगी के नाम से जानती है। तो सबसे पहले उस बेचैनी को खोजो, उस असंतोष को सुनो, उस पर शर्मिंदा मत हो, उसका जश्न मनाओ, उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। अपनी 1000 छोटी छोटी ख्वाहिशों की बलि चढ़ा दो और उनकी ऊर्जा से अपनी एक विशाल धधकती हुई इच्छा की आग को जलाओ। उसे एक चीज को खोजो जिसके लिए तुम जलने को, मिटने को भी तैयार हुए। वही तुम्हारा ध्रुव तारा है, वही तुम्हारी मंजिल है। जब तुम्हारे अंदर वह आग जलने लगती है, तो दुनिया तुम्हें रोकने की भी हर कोशिश करेगी। वह तुम्हारे रास्ते में शक, डर और तर्क की दीवारें खड़ी करेगी, क्योंकि आज दुनिया तार्किक हो गई है। और इन दीवारों को तोड़ने के लिए तुम्हें एक ऐसे औजार की जरूरत पड़ेगी जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। वो क्या है? विश्वास। और मैं उस विश्वास की बात नहीं कर रहा जो मंदिरों में और मस्जिदों में मिलता है, जो अक्सर डर की नींव पर टिका होता है। नहीं मानोगे तो सजा मिलेगी, ये करोगे, नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। इस तरह के डर की नींव पे टिका हो, मैं उसे डर मानता हूं। मुझे वो आग चाहिए, वो आग चाहिए जो एक शिल्पकार को पत्थर में छेनी चलाने से पहले ही उसके अंदर छिपी हुई खूबसूरत मूर्ति को दिखा देता है। विश्वास वो आंख है जो उस हकीकत को देख सकती है जो अभी बनी ही नहीं है। यह तुम्हारी 5 इंद्रियों के जेल से परे है। यह तुम्हारी इंद्रियों के झूठ को नकारने की हिम्मत रखती है। तुम्हारी आंखें तुम्हें तुम्हारी गरीबी और तुम्हारे खाली बैंक अकाउंट को दिखाएंगी। तुम्हारे कान तुम्हें लोगों के ताने और उनकी हाँस सुनाएंगे। तुम्हारा शरीर तुम्हें तुम्हारी थकान और तुम्हारा दर्द महसूस कराएगा। यह इंद्रियां तुम्हें तुम्हारी सीमाओं का कैदी बनाकर रखती हैं। यह तुम्हें बताती हैं कि क्या है, लेकिन विश्वास वो छठी इंद्री है
तुम्हारी आत्मा की इंद्री, वो तुम्हें तो दिखाता है कि क्या हो सकता है। यह तर्क से परे है, यह सबूतों का मोहताज नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा का वो गहरा, शांत और सूक्ष्म ज्ञान है जो कहता है ये होकर रहेगा, क्योंकि मैंने तय कर लिया है। जब दुनिया फोर्ड से कह रही थी कि एक ब्लॉक वाला V8 इंजन बनाना नामुमकिन है, तो उनका विश्वास ही था जो हर नामुमकिन के जवाब में एक शांत मुस्कान के साथ कहता था, करते रहो, करते रहो, करते रहो। फोर्ड के लिए वो इंजन सिर्फ एक कल्पना नहीं था, वो एक ऐसी हकीकत थी जिसने अभी भौतिक रूप नहीं लिया था। वह उसे अपने दिमाग में चलते हुए देख सकते थे, उसकी आवाज सुन सकते थे, उसकी शक्ति को महसूस कर सकते थे। यह विश्वास आता कहां से है? यह भीख मांगने से या उम्मीद करने से नहीं आता, इसका निर्णय करना पड़ता है। ईंट दर ईंट हर रोज जैसे एक साधक अपनी साधना की दीवार खड़ी करता है, वैसे ही तुम्हें अपने विश्वास की साधना करनी होगी। अपने दिमाग के बगीचे का मालिक बन जाओ, अपने दिमाग के बगीचे का माली बन जाओ। हर उस शक के खरपतवार को पहचानो और उसे जड़ से उखाड़ फेंको, चाहे वह किसी अपने ने ही क्यों ना बोया हो। हर उस नकारात्मक आवाज को, हर उस डर को बाहर निकाल दो जो कहे तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा दिमाग एक पवित्र स्थान है, उसमें कचरा डालने की इजाजत किसी को मत दो। और इस खाली पवित्र जमीन पर हर रोज अपने लक्ष्य के बीज को रोपो, उसे अपनी भावनाओं के जल से सींचो। सिर्फ शब्दों को मत दोहराओ कि मैं अमीर बनूंगा, मैं सफल होऊंगा, यह खोखले शब्द हैं। उस सफलता को महसूस करो, कल्पना करो कि तुम उसे हासिल कर चुके हो। उस दौलत की खुशबू को महसूस करो, उस सम्मान को महसूस करो जो तुम्हें मिलेगा, उस आजादी को महसूस करो जो तुम्हारे पास होगी, उस योगदान को महसूस करो जो तुम दुनिया को दोगे। शुरू में यह नाटक लगेगा, तुम्हारा तर्क विद्रोह करेगा, वो हंसेगा, लेकिन तुम्हारा अवचेतन मन, वह तुम्हारे अस्तित्व की गहरी उपजाऊ अंधेरी जमीन है। वो तर्क नहीं जानता, वह सही और गलत नहीं जानता, वो सिर्फ भावना और तस्वीर की भाषा समझता है। तुम उसे जो बीज भावना के साथ बार बार दोगे, वो उसे ही सच मानकर उगाना शुरू कर देगा। और जिस दिन तुम्हारा अवचेतन मन इस नए सच को स्वीकार कर लेगा, उस दिन तुम एक इंसान से एक चुंबक में बदल जाओगे। और ये चुंबक मनी मैग्नेट भी हो सकता है। जी हां, ये चुंबक मनी मैग्नेट भी हो सकता है, जो पैसों को अपने आप आकर्षित करने लगे। अवसर तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे, सही लोग तुम्हारे जीवन में प्रकट होने लगेंगे जैसे उन्हें किसी ने भेजा हो। समाधान उन समस्याओं के लिए भी मिल जाएंगे जिनके बारे में तुमने सोचा तक नहीं था। वह तुम्हारे सपनों में आएंगे, वह तुम्हें सुबह के सन्नाटे में सूझेंगे। यह कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व का सबसे गहरा विज्ञान है। तुमने अपनी ऊर्जा का कंपन बदल दिया, वाइब्रेशन। तुमने अपने ऊर्जा का वाइब्रेशन बदल दिया, इसे एनर्जी वाइब्रेशन बोलते हैं। तुमने ब्रह्मांड के उस अनंत ऊर्जा क्षेत्र को एक नया संकेत भेज दिया है, और ब्रह्मांड के पास उस संकेत का जवाब देने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं। इसलिए अपने विश्वास की साधना करो, उसे हर सुबह हर रात पोषित करो, उसकी रक्षा एक मां की तरह करो जो अपने बच्चे की करती है दुनिया की गंदगी से। क्योंकि तुम्हारी धधकती इच्छा अगर इंजन है तो तुम्हारा अटूट विश्वास उसका ईंधन है। बिना ईंधन के दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन भी महज लोहे का एक टुकड़ा है जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। तुम्हारे अंदर की आग जल रही है, तुम्हारा विश्वास एक चट्टान की तरह ठोस है। अब तुम्हें जरूरत है उस आग को, उस विश्वास को एक दिशा देने की। तुम्हें एक शिल्पकार से एक वास्तुकार बनने की जरूरत है, और हर वास्तुकार को दो चीजों की जरूरत होती है, बेहतरीन कच्चा माल और एक विस्तृत ब्लूप्रिंट। यहां कच्चा माल है ज्ञान, और ब्लूप्रिंट बनाने की कल्पना है, ब्लूप्रिंट बनाने की कला है कल्पना।
मैं उस ज्ञान की बात कर रहा जो डिग्रियों के ढेर और सर्टिफिकेट की फाइलों में मिलता है। मैं उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। वह ज्ञान तो बस जानकारी का बोझ है जो अक्सर अहंकार को जन्म देता है और कर्म को रोकता है। मैं बात कर रहा हूं विशेषज्ञ ज्ञान की, वो गहरा केंद्रित ज्ञान जो सीधे तुम्हारे लक्ष्य की नस नस से जुड़ा हो। वो ज्ञान जो तुम्हारे क्षेत्र का मालिक बना दे, जो तुम्हें तुम्हारे क्षेत्र का मालिक बना दे, जो तुम्हारे मन में इच्छा जागृत हुई है। एक निर्विवाद विशेषज्ञ। जिस रास्ते पर तुम चले हो उस रास्ते के हर पत्थर, हर मोड़, हर धूल के कण को जान लो। अगर तुम जमीन से सोना निकालना चाहते हो तो सिर्फ फावड़ा चलाना मत सीखो, जमीन की तासीर को समझो। मौसम के मिजाज को पढ़ो, उन चट्टानों की भाषा सीखो जिनके नीचे खजाना छिपा है। हर दिन पढ़ो, हर दिन सीखो, अपने क्षेत्र के गुरुओं को खोजो, चाहे वह जिंदा हो या किताबों में दफन। उन लोगों की संगत में रहो जिनकी बातचीत तुम्हें अमीर बनाती हो, जिनकी सोच तुम्हें चुनौती देती हो। अपने दिमाग को एक ऐसी उपजाऊ जमीन बनाओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लक्ष्य से जुड़े विचार ही हुए, बाकी सब खरपतवार की तरह बाहर फेंक दिए जाएं। याद रखो, कार्नेगी को स्टील बनाने की हर प्रक्रिया नहीं पता थी, लेकिन उन्होंने अपने चारों ओर उन लोगों को इकट्ठा कर लिया था जिन्हें पता थी। ज्ञान हासिल करने का मतलब सब कुछ खुद जानना नहीं है। इसका मतलब है यह जानना कि ज्ञान का स्रोत कहां है और उसे अपने उद्देश्य के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। असफलता से सीखो, वो सबसे कठोर लेकिन सबसे सच्चा गुरु है। हर घाव तुम्हें एक कहानी सुनाएगा, हर निशान तुम्हें एक सबक याद दिलाएगा। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपनी गलतियों से सीखने लगोगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। दूसरों की गलतियों से सीखो, वह एक सबसे सस्ता सबक है। लेकिन ज्ञान चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अपने आप में मुर्दा है। वो बस ईंटों का ढेर है, चाहे वो सोने की ही ईंटें क्यों न हो। उन ईंटों से ताजमहल बनाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की सबसे जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, कल्पना। कल्पना तुम्हारे दिमाग की वह रहस्यमयी, खामोश और पवित्र कार्यशाला है जहां पुराने विचार और नया ज्ञान मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले कभी नहीं था। यह वो जगह है जहां असंभव शर्मिंदा होकर दम तोड़ देता है। यह वो पुल है जो तुम्हारे आज को तुम्हारे कल से जोड़ता है। जब दुनिया एक तेज घोड़ा मांग रही थी तो फोर्ड की कल्पना ने उन्हें एक ऐसी गाड़ी दिखाई जो हर किसी के दरवाजे पर खड़ी हो सकती थी। जब डिज्नी के पास जमीन का एक टुकड़ा नहीं था तो उसकी कल्पना ने उन्हें एक जादुई साम्राज्य की सैर करा दी थी जिसकी हर मुस्कान और हर खुशी से वह महसूस कर सकते थे। अपनी कल्पना को आजाद करो, उसे तर्क की जंजीरों से और दूसरों की राय की बेड़ियों से मुक्त कर दो। हर रोज कुछ देर के लिए इस दुनिया के शोर से कटकर अपनी उस दुनिया में चले जाओ जहां सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। शांत बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपने लक्ष्य को देखो, सिर्फ अपने लक्ष्य को। जैसे वह हकीकत हो उसे और बड़ा बनाओ और बेहतर बनाओ। खुद से वह सवाल पूछो जो कोई नहीं पूछा। अपने सवालों से प्रेम करना सीखो, नित नए सवाल पैदा करना सीखो और सवालों से प्रेम करना सीखो। क्या होगा अगर, यह दो शब्द क्या होगा अगर ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली मंत्र हैं। यह तुम्हारी कल्पना के वह दरवाजे खोल देते हैं जिनके पीछे अनंत संभावनाएं छिपी हैं। क्या होगा अगर मैं इसे 10 गुना बड़ा कर दूं? क्या होगा अगर कोई नियम ना हो? क्या होगा अगर मैं इस तरह का से करूं जैसे आज तक किसी ने नहीं किया? ज्ञान तुम्हें बताता है कि तुम कहां खड़े हो, कल्पना तुम्हें दिखाती है कि तुम कहां पहुंच सकते हो। तुम्हें दोनों की जरूरत है। तुम्हें एक ऐसा बाज बनना है जो बादलों के ऊपर से अपनी मंजिल तो देखे, लेकिन जिसकी नजर जमीन पर दौड़ते हुए एक छोटे से चूहे पर भी हो। ज्ञान हासिल करो जैसे तुम एक प्यासे रेगिस्तान हो जो पहली बारिश का इंतजार कर रहा है, और फिर उस ज्ञान को अपनी कल्पना के समुद्र में डुबो दो।
इस संगम से वह योजनाएं जो विस्तृत ब्लूप्रिंट हो, वो रणनीति जन्म लेंगी जो तुम्हें भीड़ से निकालकर सिंहासन तक ले जाएगी। एक सपना बिना योजना के एक मत्ती भ्रम है, जिसकी कल्पना को कागज पर उतारो, उसे सालों में, महीनों में, हफ्तों में और आज के कामों में तोड़ो। तुम्हारे पास कल सुबह उठकर करने के लिए एक स्पष्ट लिखित काम होना चाहिए जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल के 1 इंच करीब ले जाए। अब तुम्हारे पास आग है, विश्वास है, ज्ञान है और कल्पना का नक्शा भी है, लेकिन नक्शे को देखकर कोई समुद्र पार नहीं कर सकता। नाव को पानी में उतारना पड़ता है, चप्पू चलाने पड़ते हैं, तूफानों का सामना करना पड़ता है और लहरों से लड़ना पड़ता है। और यहीं पर ज्यादातर बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोग हार जाते हैं। वह सोचते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, सही समय का इंतजार करते रहते हैं। और मैं तुम्हें अपने 50 साल के अनुभव से बताता हूं, सही समय कभी नहीं आता, क्योंकि सही समय होता ही नहीं है। उसे बनाना पड़ता है अपने कर्म से, अपनी दृढ़ता से। यहां 3 और सत्यों को तुम्हें अपने खून में उतारना होगा। जी हां, ब्लड में बिल्कुल मिक्स कर लेना होगा। पहला है निर्णय लेने की हिम्मत, दूसरा है अनुशासन की तपस्या और तीसरा है अटल दृढ़ता की साधना। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि असफलता और गरीबी की सबसे बड़ी वजह टालम टोल है। निर्णय लेने का डर। लोग सोचते हैं अगर मैं गलत हुआ तो। मैं कहता हूं तुम गलत होगे, बार बार गलत होगे। एक गलत निर्णय भी कोई निर्णय ना लेने से 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि हर गलत निर्णय तुम्हें एक सबक सिखाता है, तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हें तुम्हारी मंजिल के एक कदम और करीब लाता है। लेकिन निर्णय ना लेना तो तुम्हें वहीं सड़ा देता है जहां तुम हो। कहते हैं इंतजार करने वालों को वही नसीब होता है जो कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। शक और पछतावे की दलदल में एक शासक की तरह बनो, अपनी जिंदगी के साम्राज्य के राजा। सुनो सबकी राय, लो, विश्लेषण करो, लेकिन अंतिम फैसला तुम्हारा होना चाहिए और वो बिजली की तरह तेज होना चाहिए। डिसाइड शब्द की जड़ कायर से आती है, जिसका मतलब है काट देना। जब तुम एक सच्चा निर्णय लेते हो तो तुम बाकी सभी संभावनाओं को काट देते हो। तुम अपने जहाजों को जला देते हो ताकि वापसी का कोई रास्ता ही ना बचे। अब सिर्फ एक रास्ता है, आगे निर्णय लेने के बाद आती है अनुशासन की तपस्या। यह आज की दुनिया का सबसे दुर्लभ गुण है। अनुशासन सजा नहीं है। अनुशासन तुम्हारी आज की भावनाओं पर तुम्हारे भविष्य के सपनों की जीत है। यह उस इंसान के लिए प्रतिबद्धता है जो तुम बनना चाहते हो, बजाय उस इंसान के जो तुम अभी महसूस कर रहे हो। तुम्हें काम करने का मन नहीं करेगा, तुम्हें सुबह उठने का मन नहीं करेगा, लेकिन अनुशासन कहता है तुम्हारी भावनाएं मायने नहीं रखती, तुम्हारा संकल्प मायने रखता है। याद रखो, दर्द 2 तरह का होता है, एक अनुशासन का दर्द, दूसरा पछतावे का दर्द। अनुशासन का दर्द कुछ किलो का होता है, लेकिन पछतावे का दर्द कई टन का होता है। एक को चुन लो। और फिर आती है दृढ़ता की साधना। यह वह गुण है जो अंत में जीत और हार का फैसला करता है। दृढ़ता का मतलब है जिद्दी होना नहीं है कि तुम एक ही दीवार पर बार बार अपना सिर पटकते रहो। दृढ़ता का मतलब है कि जब तुम 1000 बार गिरो तो तुम 1001वीं बार उठने का हौसला रखो। जब दुनिया यह हार मान ले तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज आए, अभी नहीं। यह यात्रा आसान नहीं होगी। यह फूलों का बिस्तर नहीं, कांटों का ताज है। तुम अकेले पड़ जाओगे, तुम्हारे अपने लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तुम्हारी हिम्मत जवाब दे देगी, तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। यही वो पल है मेरे दोस्त जहां विरासतें गढ़ी जाती हैं।
यही वो आग है जो लोहे को फौलाद बनाती है। पसीना, दर्द, थकान, निराशा, यह सभी साधना का हिस्सा है। यह वो कहीमत है जो तुम्हें चुकानी पड़ती है। इन्हें दुश्मन मत समझो, इन्हें अपना गुरु समझो। इन कीमतों को तो चुकाना ही पड़ेगा। पसीना वह प्रार्थना है जो तुम्हारे हाथ करते हैं। दर्द वो गुरु है जो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से आगे धकेलता है। हर ठोकर एक सबक है। हर आंसू तुम्हारे विश्वास को और साफ करता है। अपनी इच्छा शक्ति को एक तलवार की तरह रोज तेज करो। हर दिन तुम कुछ ऐसा करो जो तुम्हें मुश्किल लगता हो। मान लो तुम्हें जाड़े में ठंडे पानी से डर लगता है तो रोज ठंडे पानी से नहाओ। उस एक और क्लाइंट को फोन करो जो तुम्हारी बात नहीं सुनता हो। उसे एक और घंटे तक काम करने को बोलो अपने शरीर को, जब तुम्हारा शरीर सोने के लिए गिड़गिड़ा रहा हो। तुम्हारा शरीर थकान माने, उसे 1 घंटे और काम कराओ। यही तपस्या है। और इस तपस्या का फल सिर्फ दौलत नहीं है, इसका फल है वो इंसान जो तुम इस प्रक्रिया में बन जाते हो। एक ऐसा इंसान जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता, जिसे कोई हार तोड़ नहीं सकती। और इस कठिन अकेली लगने वाली यात्रा में तुम्हें एक सहारे की जरूरत पड़ती है, एक ऐसी गूंज की जो तुम्हारी आवाज को और बुलंद कर दे। तुम्हें जरूरत होगी एक मास्टरमाइंड की, यानी संगत की। यह कोई किताबी शब्द नहीं है, यह एक जीवित सत्य है। जब कुछ समर्पित दिमाग एक ही लक्ष्य, एक ही सद्भाव में एक साथ आते हैं तो वह एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो चमत्कारों को जन्म देती है। वह एक ऐसी सिम्फनी बन जाते हैं जिसकी धुन पहाड़ों को भी हिला सकती है। अपने आसपास देखो, क्या तुम उन लोगों से घिरे हो जो तुम्हारी आग को हवा देते हैं या जो उस पर पानी डालते हैं? क्या तुम उन लोगों के साथ हो जो समाधान खोजते हैं या जो सिर्फ शिकायतें करते हैं? याद रखना, तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हो। अपनी संगत को बुद्धिमानी से चुनो, क्योंकि वह या तो तुम्हें ऊपर उठाएगी या नीचे गिरा देगी। अकेले तुम एक चिंगारी हो। उन लोगों को खोजो जो तुम्हारी ही तरह पागल हैं, जो तुम्हारी ही तरह भूखे हैं, जिनके सपने तुम्हारी तरह बड़े हैं। उनके साथ अपना ज्ञान, अपनी चुनौतियां, अपनी जीतें साझा करो। एक दूसरे के लिए आईना बनो, एक दूसरे के लिए सहारा बनो। इस संगत की ताकत को कभी कम मत आंकना। यही वह गुप्त शक्ति है जिसने इतिहास के हर महान साम्राज्य की नींव रखी है। और अंत में जब तुम इन सभी सत्य को जी रहे हो, तब तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा कर्म, तुम्हारी दृढ़ता सब एक लय में आ जाते हैं। तब तुम एक अंतिम अवस्था में पहुंचते हो। तुम उस अवस्था को पाते नहीं, तुम वह अवस्था बन जाते हो। कृतज्ञता यह कोई शिष्टाचार नहीं है कि भोजन के लिए धन्यवाद कह दिया। यह चेतना की उच्चतम अवस्था है। यह उस हर चीज के लिए एक गहरा, मौन और निरंतर आभार है जो तुम्हारे पास है, और उस हर चीज के लिए भी जो तुम्हारे पास आने वाली है। जब तुम कमी पर ध्यान देते हो तो तुम कमी को ही आकर्षित करते हो। जब तुम कृतज्ञता और प्रचुरता पर ध्यान देते हो तो ब्रह्मांड अपनी सारी दौलत के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देता है। हर सुबह अपनी आंखों को खोलने के लिए आभारी रहो। हर सांस तुम्हारे लिए आभारी रहे, हर चुनौती तुम्हारे लिए आभारी रहे, क्योंकि इसी में तुम्हें तराश कर वह बनाया है जो तुम हो। कृतज्ञता वह चुंबक है जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को दौलत और खुशी की फ्रीक्वेंसी से मिला देती है। यह है वह पूरा चक्र, यह है वह साधना। यह सिर्फ पैसा बनाने का तरीका नहीं है, यह खुद को फिर से गढ़ने का तरीका है। तुम इंसान से एक शक्ति में बदल जाते हो और तब दौलत एक परिणाम मात्र रह जाती है। यह परछाई की तरह तुम्हारे पीछे चलती है, तुम उसके पीछे नहीं भागते। असली विरासत सोना चांदी, वह मकान और गाड़ियां नहीं है जो तुम छोड़ जाते हो। बस वह तो बस राख है जो समय की एक ही फूंक से उड़ जाएगी। असली विरासत है वह कहानी, वह मिसाल, वो आग जो तुम आने वाली पीढ़ियों के दिलों में जगा कर जाते हो। असली दौलत वह हिम्मत है जो कोई तुम्हारी कहानी पढ़कर अपने अंदर पाता है।
असली साम्राज्य वह चरित्र है जिसे तुमने कठिनाइयों की आग में गढ़ा है। मैंने तुम्हें रहस्य बता दिया। मैंने तुम्हें वह चाबी दे दी जो हर ताले को खोल सकती है। ताला तुम्हारे सामने है, तुम्हारी अपनी सीमाओं का, तुम्हारे अपने डर का ताला। अब दरवाजा खोलने का काम तुम्हारा है। उठो और अपनी किस्मत को फिर से लिखो। तुम्हारी आत्मा और इस ब्रह्मांड के बीच की बातचीत शाश्वत है। यह चैनल उस महान संवाद की एक छोटी सी प्रतिध्वनि मात्र है, और अगर तुम चाहते हो कि यह प्रतिध्वनि तुम्हें फिर से खोज ले ताकि हम इस जागरण की यात्रा पर एक साथ कुछ और दूर चल सकें, तो इस दिव्य ऊर्जा अभियान का हिस्सा बनो। हमारे साथ जुड़ो और चलो खोज के इस रास्ते पर कुछ देर और साथ चलते हैं। इसी के साथ आपके भाई भूपेंद्र का प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।